हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सागर कुमार, बॉर्नर फाइटर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और आज अब फिर आपसे कुछ बात करना है। और बात इस विषय में करना है कि हर लोग एक सफलता के लिए प्रयासरत हैं। जैसे अभी आपने फ़िलहाल नरेंद्र मोदी और योगी का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, अमित शाह का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि हर सफलता के पीछे एक एक करके उनको सफलता मिलता जा रहा है। और क्या लगता है कि ये मतलब भाग्य के भरोसे है या कुछ ऐसा है? नो, ये कुछ ऐसे इंटीग्रेंस जिसको या प्रिंसिपल कह लें, कोर वैल्यूज़ कह लें, वैल्यूज़ कह लें, पर्पस कह लें, ये सारा कुछ मिल कर के ये सफलता इन्हें दिला रहा है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि क्या सफलता और के लिए कौन-कौन से इंटीग्रेंट्स की ज़रूरत है, और उन इंटीग्रेंट्स को यदि हम लोग अपने अंदर हासिल कर लें तो सफलता मिलना हम लोगों के लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन सा सफलता के लिए आधारभूत बनेगा, पिलर्स बनेगा। उसके पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सकारात्मक विचार रखना होगा। सबसे पहले जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको ये मन में एहसास रखना होगा कि हमको सफल होना है और सकारात्मक विचार रखना है। यदि सकारात्मक विचार नहीं रख पाएंगे तो आप सफलता को छू भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है, सकारात्मक विचार हम लोगों को रखना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। तो सकारात्मक विचार सबसे पहले हम लोगों को रखना है फर्स्ट। आपका देखिए एक एटीट्यूड, श्रेष्ठ दृष्टिकोण आपको लेना होता है। आपका दृष्टिकोण जो ऐसा होना चाहिए, हर परिस्थिति के पीछे काबिल तारीफ़ होना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि हर ये एटीट्यूड ग्रेट है, दिस एटीट्यूड इज़ अ ग्रेट, है ना? तो ये कुछ लोगों में कुछ इंटीग्रेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन एक सफल लोगों में आपको ये सारे पहलू जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो श्रेष्ठ दृष्टिकोण आपको चाहिए होता है। दूसरी बात और तीसरी बात और देखिए क्या है कि हम लोग को आशावादी रहना होता है। यदि आशावादी नहीं रहेंगे, होपलेस रहेंगे तो आप सफलता को अचीव नहीं कर पाएँगे। आपको ये समझना है कि जैसे भले सफलता हमको फ्यूचर में मिलने वाला है, लेकिन आपको ये महसूस करना है कि ये फ्यूचर वाला सफलता जो है आज ही मेरे पास है, और यही सच मान करके हम लोगों को आगे काम करना है। तो हमेशा हम लोगों को आशावादी बन कर के जीवन को जीना है फ्रेंड्स। और पाँचवीं चीज़ जो हम लोग बताएँ कि सफलता की रणनीति बनाना होता है। जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए स्ट्रैटेजी तैयार करिए, सफलता की रणनीति तैयार करिए। यदि सफलता की रणनीति आप बनाने में सफल हो गए तो आप जीवन में बहुत ही सफल हो पाएँगे। क्योंकि सफलता दिलाने में जो अहम रोल निभाता है वो स्ट्रैटेजी निभाता है। बहुत सारे योद्धा आपके मार्केट में होते हैं, जो आप करने जा रहे हैं और वहाँ ज़रा-सा भी सफलता की संभावना होता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं, और उन लोगों में आपको सबसे आगे निकलना है। इसके लिए क्या करना होता है कि एक स्ट्रैटेजी आपको बनाना होता है, सफलता की स्ट्रैटेजी तैयार करना होता है। संघर्ष करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, संघर्ष से आप घबरा ना जाएँ। संघर्ष यदि रास्ते में आ गए तो आप घबरा जाएँगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएँगे। जैसे देखिए, पहाड़ पे चढ़ने के लिए हम लोगों को एफ़र्ट करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और हिम्मत रखना पड़ता है। उसी तरह से आपको सफलता पाने के लिए आपको क्या करना है, संघर्ष करना होगा। संघर्ष यदि नहीं करेंगे तो सफलता आपको मिलने वाला नहीं है। तो अपने अंदर सफलता का कर पाने के लिए संघर्ष करने की क्षमता को आपको विकसित करना ही होगा। यदि आप संघर्ष करने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं तो बहुत ही मिरेकल आप कर सकते हैं। सातवां देखते हैं, असफलता को स्वीकार करने की क्षमता भी है। यू आर नॉट अ परफेक्ट, है ना? माँ के गर्भ से कोई कोई भी स्किल्स को सीख करके नहीं आता है। तो ये मत सोचें कि एक ही बार में हम सफल हो जाएँगे। कई बार आपको गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और इसी दरमियान जब आप परफेक्ट हो जाएँगे तो सफलता आपके पास होगा, है ना? उस काम को करने में माहिर जब हो जाएँगे तो सफलता आपके पास होगा। तो असफलता को स्वीकार करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। विकल्पों की तलाश करना होगा, है ना? एक एक मंजिल को पाने के लिए कई सारे रास्ते आपको बनाने पड़ेंगे, बहुत सारा स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, है ना? विकल्पों की तलाश करना पड़ेगा, और जब विकल्प आपके पास बहुत ज़्यादा होगा तो निश्चित है कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत होगा। तो नेक्स्ट आपको इच्छा शक्ति रखना पड़ेगा, है ना? एक बर्निंग डिज़ायर आपको रखने की ज़रूरत होता है। इच्छा शक्ति आपका काफ़ी मजबूत होना चाहिए। जब इच्छा शक्ति आपका काफ़ी मजबूत होगा तो सफलता आने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता क्या चीज़ है? जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा है फिर भी आप उस काम में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, और अपने तरफ से द बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का काम आप कर रहे हैं। प्रतिबद्ध यदि रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित है कि मिलना ही मिलना है। और यदि बात करें उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जो आदमी आगे बढ़ कर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ज़िम्मेदारी लेता है, जो अपने अपने आप को आगे बढ़ा करके उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, वही सफलता को पाता है, वही सिरमौर होने का अधिकारी होता है। तो आपको
उत्तरदायित्व भी आपको लेना होगा और आगे करना होगा। कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार करना पड़ेगा, दिन को दिन, ना रात को रात नहीं समझना पड़ेगा। ये सब इंटीग्रेंट्स है जो सब मिल करके आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। तो कठिन परिश्रम भी करने के लिए आपको तैयार होना होगा और हमेशा देना सीखें। सामने वाले से आप हमेशा देना सीखें, लेने की कभी भावना ना रखें, देने का भावना हमेशा रखें। जो भी आपको मिलता है उसका कई गुना आप देने की भावना रखें, हमेशा ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें, है ना। तो हमेशा देने की भावना रखें। जो भी किसी लोग से मिलें तो एप्रिसिएशन करें, उनको हेल्प कर सकते हैं और यदि कुछ गिफ्ट दे सकते हैं तो गिफ्ट देने की कोशिश करें, यानी हमेशा देने की कोशिश आपको करना है। माहौल सुधारें, माहौल जो भी आपके आसपास है, अपने आसपास है, उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहें कि माहौल को ठीक करके रखें, माहौल को सुधार करके रखें, एक सफलता के वातावरण को बना करके रखें। जब ऐसा बना करके रखते हैं तो आप बहुत ही जल्द सफल हो जाएंगे। लगन, आपकी लगन ऐसा होना चाहिए, लगन ऐसा दिखना चाहिए कि आप सफलता पाना चाह रहे हैं और एक दिन आप सफलता हासिल करके ज़रूर से ज़रूर रखेंगे, है ना। तो ये जी माहौल सुधारना है, लगन रखना है, असफलता के कारण को फाइंड करना है। जब भी आप असफल होते हैं तो आप जाएं पीछे और उनको सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ एनालाइज करें, एक्सपर्ट्स के द्वारा काउंसलिंग करें और जब आपको ऐसा लगे कि क्या ऐसा कमी रह गया था, कौन सी ऐसी कमी रह गई जिसे सुधार करें, स्वीकार करें और सुधार और स्वीकार कर करके आप बहुत आगे सफलता की ओर आप जा सकते हैं। तो सफलता के कारण को ढूंढना शुरू करें, रचनात्मक बने, हमेशा क्रिएटिविटी। यदि एक फार्मूला काम नहीं कर रहा है तो दूसरे फार्मूला को आजमाने का कोशिश करें, हमेशा क्रिएटिव बने, रचनात्मक बने, स्वयं को प्रेरणा देते रहें, हमेशा स्वयं को प्रेरणा देते रहें, ठीक है। सेल्फ एंथुसियाज्म, आई नो दैट कि यू हैव नो सक्सेस, सो पीपल विल नॉट इनकरेज यू। इस समय आपको सिर्फ किसी एक इंसान की ज़रूरत है, वो खुद हैं आप, और खुद को अपने आप को प्रेरित करते रहें और जब ऐसा प्रेरित करते रहेंगे तो डेफिनेटली है कि बहुत आगे आप सफलता को पा पाएंगे। स्वयं को प्रेरणा दें, अपने आप को प्रेरणा दें, अपने आप को प्रेरणा दें। यस यू कैन डू, यस यू आर द बेस्ट, यस यू आर द बेस्ट, यस यू आर द चैम्पियन, यू आर द चैम्पियन। बिलीव इट, गॉड इज़ विथ यू, गॉड इज़ विथ यू, है ना। यूनिवर्स इज़ विथ यू एंड योर सोल इज़ विथ यू, है ना। ईश्वर ने जिस मकसद के साथ तुम्हें भेजा है वो मकसद तुम्हें पता हो गया है और उस मकसद को आप पूरा कर सकते हो। तो स्वयं को प्रेरणा देते रहें, स्वयं को प्रेरणा देते हैं, लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उसको सफल बनाएं। तो जब लक्ष्य बनाएंगे तो भी सफल हो पाएंगे, जब लक्ष्य बनाएंगे तो सफलता को पा पाएंगे। तो ये सब बहुत सारे कुछ इंटीग्रेंट्स हमने आपसे डिस्कस किया जिसके सहारे से आप सफलता को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स दिस टॉक में हेल्प यू और डेफिनेटली मेरा प्रयास यही रहता है कि किसी तरह से आपके हृदय को टच कर सकें, आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद कर सकें। तो आई होप कि कुछ मेरे टॉक से फ़ायदा होता होगा और यदि फ़ायदा होता होगा तो नो डाउट जस्ट फॉलो मी, है ना। और जिस तरह से हम सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं उसी तरह से हम भी आपको सफलता की सीढ़ियों को तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। आपको ये होप देते जाएंगे, ये उम्मीद देते जाएंगे, ये विश्वास देते जाएंगे, इफ़ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यू आर द बेस्ट।